हाय एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वीवॉक के बारे में, एमवॉक के बारे में। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज थे। होप के ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। जो बच्चा वीवॉक कर रहे हैं उसके लिए, जो करने का सोच रहे हैं उसके लिए भी। सबसे पहले समझेंगे कि वीवॉक होता क्या है, किस चीज़ का नाम है। बहुत सारे बच्चे अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या फिर बहुत सारे बच्चे ने अभी जस्ट 12th पास आउट कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि भाई मुझे कोई सस्ता सुंदर डिग्री चाहिए जो कि कोर्स करते हुए ही जॉब लग जाए, या जैसे ही हम कोर्स कर ले तो मेरी जॉब लग जाए। तो मैं कहूँगा क्योंकि हमारा जो गांव सॉरी देश है, गांव में बसता है, और मैक्सिमम हमारे जो लोग हैं देश में वो आ, अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते। नॉर्मली लोग बीए बीएससी बीकॉम करते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल डिग्री है और वहाँ पे आपको बस किताबी चीज़ें पढ़ाई जाती है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहते हैं, बीवॉक का कोर्स लॉन्च करा है। इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वोकेशन। इसका मतलब ये भी है कि आपको ये स्किल्ड बेस्ड कोर्स है। क्या है ये? स्किल्ड बेस्ड कोर्स है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है अराउंड 70%, कुछ यूनिवर्सिटी 60% आपको प्रैक्टिकल करवाती है, 30 to 40% अराउंड थ्योरी रहता है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर जैसे मैंने वीवॉक कर लिया या एमवॉक कर लिया, वो डिग्री वैलिड होगी नहीं होगी? तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, मैं अभी ये यूजीसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है जो पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ को, जो हमारे डिग्री है उसको रेगुलेट करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने ये कोर्स लॉन्च करा है, आई मीन करवाया है, जो कि है NSQF। यानी आप बोल सकते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के माध्यम से। इसके माध्यम से जो बच्चे इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो उसे पहले स्किल किया जाएगा और उसे जॉब ओरिएंटेड, यानी जो मार्केट का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, जिससे कि इजीली रेडी टू जॉब बनाए जाए। जैसे हम बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, उसके बाद हमें टैली करना होता है, जीएसटी करना होता है, या कोई XYZ कंप्यूटर कोर्स करना होता है, तभी कोई इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल पाता है। बट आप जब वीवॉक करते हो किसी भी फील्ड में, ऐसे तो बहुत सारे फील्ड हैं। अगर हम बात करें वीवॉक के, जैसे कुछ बच्चे जो करते हैं, मैं कि बता देता हूँ। वीवॉक पे बहुत सारे फील्ड हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं, जिसके माध्यम से आपको जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल किया जाता है। जैसे मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे रिटेल यानी बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट सीखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप वाला कोर्स करूँगा। अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो बैचलर ऑफ वोकेशन इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या है कि प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ इसी सेक्टर के बारे में आपको थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल आपको कराया जाता है, जहाँ पे आपको अराउंड 60 to 70% आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप अगर जहाँ पे प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को समझोगे करोगे तो फिर इजिली आपको जॉब मिल ही जाता है 100% गारंटी के साथ, अगर आप प्रॉपरली आप इस कोर्स को करते हो तो। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैंने बीवॉक करा इन ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, जो हम खुद अपने यहाँ पे करवाते हैं। साथ के साथ अगर कोई बच्चा इंटरप्रेन्योरशिप स्किल करता है, या फिर कोई बच्चा ग्राफिक डिजाइनिंग 3 साल लगातार स्टडी करता है कि फोटोशॉप, कॉरल, इलिस्ट्रेटर कैसे ग्राफिक्स डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ पे प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सीखता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे जॉब की कोई कमी होगी, कंपनियां उसके पीछे भागेगी। तो इस तरह करके बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बैचलर ऑफ वोकेशन इन गेमिंग, बैचलर ऑफ वोकेशन फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे जो मैंने PDF ओपन करा है, 53+13 कोर्सेज हैं इस यूनिवर्सिटी के पास। तो इस तरह करके बहुत सारे यूनिवर्सिटी पास 50 हैं, किसी के पास 60 हैं, किसी के पास 10 है। तो उन्होंने अपने यहाँ अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज लॉन्च करे हैं। बहुत सारे कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी है पैरामेडिकल में कोर्सेज को लेकर आई है, जैसे बैचलर ऑफ वोकेशन इन पैरामेडिकल एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोथेरेपी, डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थिएटर,
MLT जो होता है, बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो जैसे हम ये कोर्स करते हैं तो क्या ये वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी? मुद्दे की बात तो ये है कि हमने जैसे वी वॉक कर लिया, एम वॉक कर लिया, तो क्या वो वैलिड रहेगी कि या नहीं? तो 2016 में 4 अगस्त को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन यूजीसी ने जारी किया है, सभी डिपार्टमेंट को बोला कि भैया जो बी वॉक है, स्टूडेंट विद BVoc डिग्री शुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर जितने भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बैचलर डिग्री लेवल का एग्जाम होता है या फिर क्वालिफिकेशन होता है, उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो इन्होंने एक गेजेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया 2013 में कि भैया अगर कोई ये कोर्स करता है BVoc वाला बैचलर लेवल का, तो वो जितने भी यूनियन स्टेट्स यानी यूनियन टेरिटरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो UPSC एंड ऑल जितने भी बॉडीज हैं वहाँ पे, जो बैचलर डिग्री के बराबर जितने भी आई मीन एग्जाम्स होते हैं, इक्विवेलेंट माना जाएगा वीवॉक को। जिस तरह बीटेक को माना जाता है, MBBS को माना जाता है, BA BCom को माना जाता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ ऐसे यूट्यूब पे रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने किसी को वीडियो देखा तो उसमें वो क्लियरली बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट डिग्री के लिए बस। तो मैं कहना चाहूँगा इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब हर जगह वैलिड है। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये डिग्री करते हो तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लियरली बता दूं, आप चाहो तो यूजीसी की वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। तो ये तो था हमारा कि भाई क्या कहते हैं, BVoc जो है बिल्कुल वैलिड है। अब अब बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल के लिए। अब बात करेंगे कि भैया अगर मुझे एडमिशन लेना है BVoc में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लेना है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में लेना है, ऑटोमोबाइल में लेना है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में लेना है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में लेना है, इस तरह करके मल्टीपल कोर्सेज है। तो यहाँ पे आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड नहीं होना चाहिए। आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कुल मिला के आपने 12th कर रखा है या फिर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, तो आपका क्या कहते हैं एडमिशन BVoc में हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी मेरिट बेस्ड लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे CUS कैट या फिर जो उनका CUET एंड ऑल के बेस पे लेती है। तो कुछ जगह और कुछ लोग बोलते हैं क्या ये डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग में अवेलेबल है कि नहीं? तो मैं कहना चाहता हूँ ये स्किल बेस्ड कोर्स है जहाँ पे आपका 60 to 70% आपको प्रैक्टिकल होना है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग में अवेलेबल हो। ओके, अगर फीस की बात करें तो बहुत कम, कुछ यूनिवर्सिटी 3,000 4,000 पर सेमेस्टर या भी चार्ज करती है, कुछ यूनिवर्सिटी 1 लाख भी चार्ज करती है। वो डिपेंड करता है प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें VVoc जैसे आप कोर्स कर लेते हो तो आराम से 3 से 7 लाख के बीच का ऑन एन एवरेज आपको जॉब तो मिल ही जाती है। जो अगर हम बात करें MBA वाले बच्चे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको MBA करने के बाद तो भटकना पड़ता है। अगर बट आपने VVoc कर लिया किसी अच्छी जगह से और आपने प्रॉपर सारी चीज़ें सीखी तो आपको बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ की तो मेरे तरफ से गारंटी है कि आपने अगर 70-60% आपने प्रैक्टिकल सारी चीज़ें सीखी है और साथ के साथ आपको यहाँ पे इंटर्नशिप एंड ऑल सारी चीज़ें करवाई जाती है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जॉब के लिए आपको इधर उधर चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सारी चीज़ें डिटेल में सीखते हो और वहाँ पे प्रैक्टिकल भी करते हो। अब बात करेंगे कि इस प्रोग्राम में और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं। देखो मैंने जैसे बोला कि हमारा जो क्या कहते हैं इंडिया है मिडिल क्लास वाला है। अ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे 3 साल का BA BCom BA करते हैं, BBA करते हैं, उसके बाद भी जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि वहाँ पे आपको किताबी सारी चीज़ें सिखाई जाती है। बट ये जिस तरह बीटेक में होता है कि वहाँ पे बीटेक में भी आपको उतना प्रैक्टिकल सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती, बट BVoc में आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपने BVoc का कोर्स करा तो यहाँ पे आपको मल्टीपल
एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे आपने 6 महीने पूरा करा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन या किसी XYZ रीजन से आपने कोर्स को और आगे नहीं बढ़ा पाया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बेसिस पे कहीं आपको जॉब मिल जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग में वीवर्क करा और 1 साल का करा तो मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा और उसके बेसिस पे कहीं पे भी मुझे गारंटेड जॉब तो मिल ही जाएगी 100%। आपको किसी और फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि मोची है, दर्जी है, या फिर कोई भी XYZ प्रोफेशन वाला है, तो बंदा अगर वही चीज़ें सीखता प्रैक्टिकली तो फिर वो वही काम करता है। तो आपने अगर वेब डेवलपमेंट का कोर्स कहीं से साल भर करा और वहाँ पे प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सीखी तो आपको तो इंडस्ट्री चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सेल्स में डाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है वीवॉक की। इसके बाद आपको एडवांस डिप्लोमा आपको 2 साल में मिलेगा। पहले 6 महीने में सर्टिफिकेट, 1 ईयर में डिप्लोमा, और सेकेंड ईयर पे आपको एडवांस डिप्लोमा, और 3 साल आप का कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे वीवॉक का डिग्री मिल जाएगा, जो कि बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट, नॉर्मल जो BA BCom BBA MBA, सॉरी बी वाले जितने भी डिग्री हैं उसके इक्विवेलेंट रहने वाला है। तो आप में से अगर कोई सोच रहा है कि भाई मैंने 12th करा है और वीवॉक करना है, तो आप आराम से आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। विल हेल्प, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग। या फिर आप के आसपास जो नियरेस्ट डियरेस्ट जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको बीवॉक का कोर्स करवाया जाता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, या फिर दिल्ली में अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर अदर स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको ये कोर्स नॉर्मली हर स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ उनका एक वीवॉक का नॉर्मली डिपार्टमेंट ही है आजकल है, जो स्किल इंडिया के माध्यम से ये कोर्सेज स्किल करने के लिए बनाया गया है। तो आप आराम से इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। विल हेल्प यू फॉर एडमिशन। अब बात करेंगे कि भैया जैसे इस कोर्स को करने के बाद क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज, तो मैंने आपको बता दिया कि जिस हिसाब से आप कोर्स करते हो वहाँ पे आपको उस इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनीज है। जैसे IT में आपको विप्रो है, TCS है, XYZ, बहुत सारे हैं। अब कॉलेजेस नेम मैं बता देता हूँ जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो। तो देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आपको ये कोर्सेज मिल जाता है। जैसे कोचिन यूनिवर्सिटी है, MES है, उसके बाद क्या कहते हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद CK शाह यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने बोला इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वो भी करवाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी वो का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी भी करवाती है, जामिया भी करवाती है, IP इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी करवाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ये आराम से कोर्सेज करवाती है। तो आप में से कोई चाहता है कि विवॉक मुझे एडमिशन लेना है तो मैं कहूँगा आप नियरेस्ट डियरेस्ट जो आपका जो जिस फील्ड में आप चाहते हो महारत हासिल करना उस फील्ड में आप ट्राई करो और आराम से आप 100% सक्सेसफुल होगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू। होप कि आपके जितने भी क्वेरीज थे विवॉक से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो गए होंगे।